राधे गोविंद। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको समझना चाहिए जब गुस्सा आता है तो उस टाइम पे हमारा बुद्धि काम नहीं करता। तो इसलिए उस टाइम पे हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी निर्णय तब नहीं लेना है, कोई भी बात तब नहीं कहना चाहिए जब हम गुस्से में होंगे एकदम चुपचाप रहना चाहिए, ना कुछ बोलना है ना कुछ करना है। ये सबसे पहला नियम। और वेट करना है कि हमारा गुस्सा शांत हो जाए, और जब हमारा मन संतुलित हो और जब हम चीजें समझ पाते हैं तो समय देना चाहिए उसके लिए। कुछ दिनों का समय, कभी कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं। तो उसके बाद जो है फिर जब सोच समझकर और ठंडे दिमाग से जब हम समझ जाते हैं कि क्या करना, फिर विचार निर्णय लेकर फिर तब जो है वो निर्णय लेना चाहिए या जो वो बात कहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं मैं। भक्ति रसामृत स्वामी महाराज। भक्ति रसामृत स्वामी महाराज क्या करते हैं, उन्होंने एक बार देखा कि एक ब्रह्मचारी था। एक ब्रह्मचारी जो है एक यंग औरत के साथ बात कर रहे थे, बहुत लंबे समय बात कर रहे थे। और उस बातों से उसका ऐसा लग रहा था कि ये सही प्रकार से बात नहीं चल रहा है, ये थोड़ा गलत तरीके से बात हो रही है। मतलब जो नहीं होना चाहिए, एक ब्रह्मचारी को जैसा नहीं करना चाहिए। तो जब ये चीज देखा उन्होंने, भक्ति रसामृत स्वामी महाराज ने, तो तुरंत उनको इच्छा हुई कि उनको बताएं कि भाई ये गलत है, ऐसा मत करो। और उन्होंने तुरंत नहीं बताया, उन्होंने चुपचाप रहे। 15 दिन वेट किए। 15 दिन वेट करने के बाद, 15 दिन के बाद एक दिन जब वही ब्रह्मचारी महाराज जी को शेव कर रहा था, उसका सर मुंडन कर रहे थे, क्योंकि मंदिर में जो आश्रम में जो रहते हैं वो एक दूसरों का सर मुंडन करते हैं, नाई के पास नहीं जाते। तो जब वो शेव कर रहे थे, उनको सर शेविंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे महाराज ने उनको बताया, देखो 15 दिन पहले मैंने देखा कि आप एक यंग औरत स्त्री के साथ आप बहुत हंसी मजाक में आप बातें कर रहे थे लंबे समय। ये ब्रह्मचारी के लिए उचित नहीं, ये आपके लिए अच्छा नहीं। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, तब वो व्यक्ति उसको स्वीकार कर पाए। क्यों 15 दिन रुके, उसी दिन क्यों नहीं कहे? क्योंकि उसी दिन अगर कहते तो हो सकता है कि उनके अंदर कुछ गुस्सा, वो बातों के माध्यम से वो गुस्सा बाहर आ जाए। और जब बातों में हमारा गुस्सा समझ में आता है सामने वाले व्यक्ति को, तो उसके अंदर भी गुस्सा, तो स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए उन्होंने वेट किया कि पूरा एकदम से शांत हो जाए मन, और जब मन पूरी तरह शांत हो गया तब जाकर उन्होंने उनका बात जो है उनको उनके सामने रखा। तो इसी प्रकार से हमको भी ये सीखना चाहिए कि जब हमको गुस्सा आता है, उस समय पर इमीडिएटली कुछ ना करें, वेट करें कि हमारा क्रोध शांत हो जाए, और जब शांत हो जाता है तो उसके बाद निर्णय लें या कुछ बात लें। ये पहली बात है। उसके बाद दूसरी बात क्या है, जब आपको लगता है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा क्रोध, आप कुछ बोल देंगे या कुछ कर देंगे, ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, वहां से छोड़ के चले जाना चाहिए, वहां रहना नहीं चाहिए। ऐसा अगर आपको लगता है कि मैं वहां बैठूंगा थोड़ी देर और रहूंगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं कुछ अनाप शनाप बोल दूंगा, तो उस समय पर क्या करना चाहिए, उस स्थान को छोड़कर चले जाना। ये दूसरा उपाय है। जैसे इसके लिए भी उदाहरण है, जब दक्ष प्रजापति शिवजी का निंदा कर रहे थे बहुत समय, तो शिवजी का निंदा जब कर रहे थे तो शिवजी के जो भक्त हैं नंदीश्वर इत्यादि, उनको गुस्सा आ रहा था कि शिवजी की निंदा हो रही। तो नंदीश्वर श्राप दे दिए इनको, दक्ष प्रजापति को, कि कलयुग में जो ब्राह्मण होंगे, क्योंकि दक्ष प्रजापति तो ब्राह्मण थे, तो जो कलयुग में जो ब्राह्मण होंगे सिर्फ अपने पेट भरने के लिए सोचेंगे,
स्वार्थी हो जाएंगे। इस प्रकार से नंदीश्वर ने नंदी जी ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया, और फिर दक्ष प्रजापति और बाकी ऋषि मुनि भी गुस्से में आकर शिव जी के भक्तों को श्राप दे रहे थे। तो इस सिलसिले में जब शिव जी ने देखा कि वहां उनका रहने से एक दूसरों का क्रोध और बढ़ रहा है, शिव जी ने क्या किया, चुपचाप वहां से चले गए, निकल गए, कुछ बोले नहीं। शिव जी अपने क्रोध को कंट्रोल करते हैं। ओनली जब सती देवी का दहन हुआ उसके बाद शिव जी ने उनको दंड दिया, लेकिन तब तक शिव जी भी शांत रहे। तो इस प्रकार से जो है क्रोध को कंट्रोल करने का तरीका है, उस स्थान को छोड़कर चले। राधे राधे गो